इस वीडियो में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखेंगे। सेकेंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। जैसा कि मैंने पहला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें प्राइमरी की मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। So check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. If you define a check constraint on a column, it will allow only certain values for this column. If you define a check constraint on a table, it can limit the values in certain columns based on values in other columns in the row. चेक कंस्ट्रेंट किस चीज के लिए? यदि आपको एक कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस वैल्यू को लिमिट करने के लिए कि आप किस रेंज में वो वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम चेक कंस्ट्रेंट के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। सबको जैसे कि मार्क्स फील्ड है स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के बीच में ही यूजर को वैल्यूज एंटर करनी है। तो जो भी मिनिमम मार्क्स है लेट्स से 0 और मैक्सिमम मार्क्स लेट्स से 100, तो यूजर जो है वो 0 से 100 के बीच में ही वैल्यूज एंटर कर सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम वैल्यूज वो एंटर नहीं कर सकता है। तो ये हम यूजर को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट। इसी तरह से एक एज ऑफ स्टूडेंट आपको एंटर करना है और एज जो है वो अलग से एक फील्ड नहीं है। आप उसमें डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ फील्ड उसमें एंटर कर रहे हैं और आप उस बेसिस पे आप स्टूडेंट की एज कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए एज फील्ड है, एज फील्ड अलग से गिवन नहीं है टेबल के अंदर, हमारे पास डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ फील्ड है, तो हमें उन दोनों के बेसिस पे स्टूडेंट की एज कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट की एज, लेट्स से मैं कॉलेज डेटा की बात करती हूँ, तो कॉलेज स्टूडेंट की एज जो है वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम एज स्टूडेंट की यदि है तो वो उसमें अलाउ नहीं है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम कहाँ लगा सकते हैं? बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट। सबसे पहले डेटाबेस लोड कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस को मेमोरी में लोड कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ डेटाबेस है माय डेटाबेस, तो मैं यूज कमांड दे रही हूँ, यूज माय डेटाबेस। ओके, अभी मुझे इसमें एक टेबल क्रिएट करनी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मार्क्स फील्ड में आप यूजर को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। एंट्री करने के लिए बिटवीन 0 to 100 वैल्यूज ओनली। यदि यूजर उससे 0 से कम या 100 से ज्यादा वैल्यू एंटर करता है तो यूजर को एक मैसेज, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। क्रिएट टेबल कमांड में दे रही हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3, रोल नंबर लिख रही हूँ, देन एस नेम। आप यहाँ पर और भी फील्ड्स एंटर कर सकते हैं। मैं आप केवल अभी आपको समझाने के लिए 3 फील्ड ही एंटर कर रही हूँ। कैरेक्टर मैंने डेटा टाइप लिया उसका, और उसमें 30 कैरेक्टर्स तक अलाउड हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया मार्क्स फील्ड, डेटा टाइप उसमें मैंने ले लिया इंट। अब मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मैंने इसमें लगाया कंस्ट्रेंट कीवर्ड। उसके बाद कंस्ट्रेंट का नेम, ब्रैकेट लगाएंगे आप। ब्रैकेट के बाद जो फील्ड के बेसिस पे आप यूजर को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो फील्ड यहाँ लिख देंगे 0। अब ये देखिए मैसेज डिस्प्ले हुआ, क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, दैट मीन्स कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करके देखूंगी कि मैं इसमें 0 से कम या 100 से ज्यादा वैल्यूज एंटर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कमांड देती हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट 3, वैल्यूज है उसमें रोल नंबर 100 दिया मैंने, नेम दे दिया मैंने फातिमा, एंड मार्क्स में एंट्री कर रही हूँ उसमें 102। अब देखते हैं वैल्यू एंटर होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड, मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप यूजर इज नॉट अलाउड टू एंटर ग्रेटर देन 100 वैल्यू। अभी मैं इसके अंदर लेस देन 100 वैल्यू देखती हूँ, दैट इज 678। अभी मैसेज डिस्प्ले हुआ क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स यूजर इज अलाउड टू एंटर
लेस देन 100 वैल्यू ओनली। ओके, अभी सेकंड कंस्ट्रेंट हम लोग देख रहे हैं इसी के अंदर ही, इस सीरीज में डेट के ऊपर। मुझे डेट कैलकुलेट करनी है, मेरे पास फील्ड है डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ बर्थ। उन दोनों के बेसिस पे मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर, दैट एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। एक दूसरी मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, क्रिएट टेबल कॉलेज। मैं उसमें फील्ड दे रही हूँ एनरोलमेंट नंबर, data type is int, then s name, data type is char, then मैंने फील्ड लिया उसमें डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ पहले ले लेती हूँ, डेटा टाइप इज डेट, देन डेट ऑफ एडमिशन, डेटा टाइप इज ऑल्सो डेट। नाउ मेरे को कंस्ट्रेंट उसमें अप्लाई करना है, तो मैंने लगाया कंस्ट्रेंट कीवर्ड एंड द कंस्ट्रेंट इज चेक एंड कंस्टेंट इज ईयर। मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन में से, क्योंकि एज उसमें कहीं भी स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। मुझे डेट ऑफ एडमिशन से और डेट ऑफ बर्थ से स्टूडेंट की एज कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ईयर एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ में से, और फिर मैं चेक करूंगी कि जो उनकी वैल्यू है दैट इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। अब मैं उसमें वैल्यूज इंसर्ट करके देख लेती हूँ। रोल नंबर इज, एनरोलमेंट नंबर इज 101, देन मैंने इसमें स्टूडेंट नेम का जो लिया, देन ईयर, डेट ऑफ बर्थ मुझे एंटर करना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर करा 2007-10-01 मीन्स 1 October 2007। देन डेट ऑफ एडमिशन मैंने एंटर, डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर किया 2007 एंड उसके बाद मैं डेट ऑफ एडमिशन एंटर कर रही हूँ 2019, ईयर फर्स्ट, देन 07 is the month and 01 is the date। अभी मैसेज आया माय डेटाबेस, ओके, कॉलेज की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, कॉलेज जो चेक कंस्टेंट है दैट इज वायलेटेड। व्हाट डज इट मीन कि आपका जो कंस्टेंट आपने अप्लाई करा है वो काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो ठीक ही रख देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन में चेंज कर देती हूँ, दैट इज 2024 कर देती हूँ, और अभी देखते हैं कि वेदर आई एम अलाउड टू एंटर और नॉट। अगेन कंस्टेंट इज वायलेटेड, क्यों? क्योंकि 2024 से 2007 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 18, दैट इज 17। तो आप यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज करके देखिए, ईयर, मैंने ईयर दे दिया 2000। नाउ इट इज अलाउइंग मी टू एंटर वैल्यूज। अभी मुझे ये एंट्री करने दे रहा है, मीन्स मैंने जो स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 2002 लिया, और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन मैंने 2024 लिया, तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 22 साल आ रहा है। तो अभी मैं यूजर इसमें वैल्यूज एंटर कर सकता है। सो इट शोज इट इज वर्किंग प्रॉपरली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।